नमस्कार, जय हिंद। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए एक एक सीट जो है उसके लिए काफी तगड़ा संघर्ष होने वाला है। एक एक सीट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट अपनी मेहनत दांव पे लगाएंगे। कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, इसमें कोई राय नहीं है। बात कर रहे हैं अपन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2026 की। जब 2022 में वैकेंसी आई थी तो इतने सारे लोग रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे उस भर्ती के लिए, और समय भी बहुत कम मिला था। अब स्टूडेंट मतलब इस भर्ती की उम्मीद में बैठे थे, अधिकतर की तैयारी थी या फिर जिनकी तैयारी नहीं भी थी तो मतलब उनको टाइम भी मिला हुआ अभी, तो कंपटीशन अब की बार अच्छा खासा है। हालांकि कंपटीशन कैसा भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो भीड़ भागती है उसमें अधिकतर लोग आंखें बंद करके ही भागते हैं, और सफल वही होता है जो आंखें खुली रख के अपने टारगेट की तरफ ध्यान रखकर फिर भागता है। मैं कहना यही चाहता हूं कि अपन क्या करेंगे आज के इस सेशन में। 2026 की अपन तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की, तो सिलेबस वही है। तो जो 2022 में जो पेपर हुआ उसका विश्लेषण करेंगे, उसमें कौन कौन से मतलब टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए उसके बारे में बात करेंगे कि भाई कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू एंड सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि 2022 में स्टूडेंट ने लिमिटेड चीजें की थी और लिमिटेड चीजों ने ही उनको सफलता दिलवाई थी। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी जगह ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं कर लिया, वो लास्ट में नुकसान नहीं रहे थे, क्योंकि लैब असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके एक्यूरेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक गलती से गलत किया गया क्वेश्चन आपको एकदम से मेरिट लिस्ट से बाहर फेंक देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि मामला वहां पर 0.25 पॉइंट ऐसे समथिंग ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, पहले देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो साफ बात है, आपके 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है। इस 3 घंटे का पेपर है, 300 मार्क्स है, और 150 क्या है सवाल। 150 सवाल है। 150 सवाल क्या आएंगे आपके, यानी कि 50 सवाल तो आएंगे किसके, सामान्य ज्ञान, जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल। ठीक है, राजस्थान का भूगोल। और फिर भूगोल एक सेपरेट आपके जो सब्जेक्ट है भूगोल वाला, वो जिसके 66 टॉपिक आपके मेंशन किए हुए, उसके 100 सवाल। एक सवाल 2 नंबर का, ये 200 और ये 100। ये है आपका पूरा एग्जाम पैटर्न। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% लाना जरूरी है, तो 40% तो लाने है। ये 40% नहीं लाए तो फिर वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। और 1/3 क्या है, नेगेटिव है। 1/3 क्या है, नेगेटिव, यानी कि सही किया आपने सवाल तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और गलत किया तो 2 का 1/3 यानी कि -0.66। तो मतलब ये समझ लो कि एक सवाल आपने गलत कर दिया, मतलब 2 तो ये गए और 0.66 ये गए, यानी कि 2.66 नंबर आप आ गए पीछे, और 2.66 पीछे आ गए तो मतलब बाहर हो गए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब आपके जो राजस्थान जीके है, भूगोल के 66 टॉपिक है, कहां से कितने क्वेश्चन आए, तो मैं बताऊं 2022 का जो यदि पेपर देखे पूरा, 2022 के पेपर के अकॉर्डिंग राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति वाले से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, और राजस्थान भूगोल के 25 सवाल, यानी टोटल इसके 50 सवाल। टोटल इसके 50 सवाल। इस बार भी ये सवाल तो टोटल तो 50 ही रहने वाली है, टोटल 50 ही रहेगी। ठीक है, ये भी मोस्टली तो अगर सेम चीजें ही रखे तो 25-25, या फिर थोड़ा बहुत 23-27, 24-26 ऐसा, या 22-28 ये मान लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा मतलब बिल्कुल जैसे कि ये बिल्कुल 10 सवाल आ जाएंगे इसके 40 आएंगे, नहीं ऐसा नहीं, लगभग वो सेम ही रखेंगे। और हो सका मैं आपको ये कहता हूं कि अगर सवालों की संख्या बढ़ेगी भी ना तो ऐसा हो सकता है कि इससे 26 आ जाए, इससे 24 आ जाए, क्योंकि भाई राजस्थान का भूगोल वगैरह, आप भूगोल वाले हो तो आपको भूगोल थोड़ा इजी भी लगता होगा फिर सिंपली। ठीक है, तो इसलिए आपको इसके कम सवाल पूछ सकते हैं, ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, 1-2 सवाल ऊपर नीचे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। मान लो 24-26 हो गया,
23-27 हो गया, ये चीजें हो सकती है। बाकी टोटल 50 होंगे और 2022 में 25-25 आए थे। ठीक है, अब मेन बात करते हैं भूगोल, जिसके 100 सवाल है, टोटल 100 सवाल है। तो उसमें आपके जो मानव भूगोल है उसके 30 सवाल पूछे गए थे 2022 में। मानव भूगोल के 30 सवाल, भौतिक भूगोल के 30 सवाल और भारत भूगोल के आपके 25 सवाल पूछे। अब इन 25 सवालों में से आपको 4-5 सवाल तो बिल्कुल ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लगेंगे कि ये राजस्थान भूगोल के सवाल थे। जो भारत भूगोल के अंदर इन्होंने 4-5 सवाल बिल्कुल ऐसे पूछ लिए कि वो राजस्थान भूगोल के सवाल। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप भारत भूगोल की बात करोगे तो राजस्थान का आता है, भारत नहीं आता है। ठीक है, तो वो मतलब यही है कि मतलब इन 5 सवालों को वैसे बोलने को आप ये भी बोल सकते हो कि वो राजस्थान भूगोल के सवाल है, लेकिन हालांकि ये इस वाले सेक्शन में है तो अपन ये बोलेंगे कि ये भारत भूगोल का पार्ट है। हालांकि राजस्थान है तो पार्ट भारत का ही। ठीक है, तो ये 25 सवाल, इन 25 में से 4-5 किसके, राजस्थान के पर्टिकुलर भूगोल से संबंधित पूछे गए थे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। और फिर इसके आपके 15 क्वेश्चन। तो ये है मतलब पूरा मामला। ठीक है, इस हिसाब से ये सारा समझ में आ गया। भारत भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है अब आपको मालूम पड़ गया होगा। जहां तक बात करें सोर्स की, तो 2022 में लोगों ने जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, उन सभी से पूछ लेना, उन्होंने कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि आरबीएससी और एनसीईआरटी, क्योंकि 2022 के जो पेपर देखोगे ना, बिल्कुल यहां से ही थे, कोई चीज बाहर नहीं थी। आरबीएससी और जो एनसीईआरटी की बुकों में जो लिखी हुई लाइन है, एक एक लाइन, ठीक है, एक एक जो लाइन है उसको ध्यान से पढ़ना है। बात क्लियर? ये सफिशिएंट है, ये हो गया, कंप्लीट कर लिया। अब सर मेरे को तो टॉप 10 में आना है, तो भाई पढ़े, तो आपको बड़ी बड़ी जो भी गाइड है, ठीक है, जो भी किसी ने बुक लिखी है कि भाई हमारी बुक पढ़ लो, तो वो पढ़ो। बाकी आप आरबीएससी और एनसीईआरटी की प्रॉपर बुक लाके पढ़ो। ठीक है, हाँ। बहुत सारे लोग मतलब जैसे कि जिनकी बुक्स भी मार्केट में आती है, वो बोलते होंगे भाई हमने कि आरबीएससी और एनसीईआरटी से ही मतलब ली गई चीजें। तो उनमें क्या होता है कि भाई वो लोग लेंगे तो हो सकता है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती है, लेकिन आप डायरेक्ट एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़ोगे तो उसका फायदा बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो वो ले सकता है, वैसी कोई बात नहीं है। बाकी मेनली फोकस आरबीएससी एनसीईआरटी पर होना चाहिए। लिमिटेड पढ़ोगे तो एक्यूरेसी रहेगी, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और एग्जाम में सवाल सटीकता से सही करके आओगे, ताकि माइंड में फिट भी होना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारा पढ़ लोगे, ध्यान नहीं रहेगा, क्या याद रहा क्या नहीं रहा। ठीक है, एग्जाम में एकदम से भूल जाओगे, सामने सवाल आता है ना तो आधी मेमोरी तो ऐसे खाली हो जाती है एकदम से। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको 2022 के पीवाईक्यू जरूर देखने हैं अच्छे से, उन चीजों को अच्छे से समझना है। पीवाईक्यू जो पिछले साल का पेपर है, पेपर आपको ध्यान नहीं है, नहीं पता सर जी पेपर कहाँ से ले, तो माजिसा एजुकेशन, MAZEE माजिसा EDUCATION माजिसा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको पेपर मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, वहां से आप एक एक सवाल देख सकते हो कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, क्या है। टेलीग्राम, या तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो ये लिख के, या फिर लिंक नीचे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो आप इन पीवाईक्यू पर भी अच्छे से फोकस करें। बात क्लियर? चलिए, और हमने क्या किया एक्चुअली, इन एनसीईआरटी और आरबीएससी पर बेस ही हमने टेस्ट सीरीज भी डिजाइन की। उस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 22 दिसंबर को हो चुका है और दूसरा टेस्ट 29 दिसंबर को होने वाला है। ये पहला टेस्ट भी क्या था, बिल्कुल फ्री था। ये आपको माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कहां पर? माजिसा MAZEE, वही ऐसे माजिसा एजुकेशन। ये आपको कहां से मिलेगी? प्ले स्टोर से, उसका भी हम लिंक दे देंगे। तो ये बिल्कुल फ्री था 22 दिसंबर वाला। 29 दिसंबर वाला टेस्ट है, ये भी बिल्कुल क्या है, फ्री है। ये भी बिल्कुल क्या है, फ्री है। 22 दिसंबर वाला जो फ्री था वो असाइनमेंट सेक्शन में अभी भी पड़ा है फ्री,
आप एप्लीकेशन पर जाके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको टेस्ट की क्वालिटी वगैरह उसका ध्यान पड़ जाएगा। 29 तारीख को टेस्ट है, लाइव टेस्ट भी है, उसके बाद हम असाइनमेंट में एज ए डेमो टेस्ट आपको फ्री भी वहां दे देंगे, तो वैसे भी दे सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, कब टेस्ट है, क्या चीजें हैं, हम वो वहां पे अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो ये 22 को हो गया, ये 29 को है, ये दोनों ही टेस्ट सभी के लिए फ्री है। और इन फ्री टेस्ट में आप क्वालिटी वगैरह सारी चीजें चेक कर लेना कि मजीसा एजुकेशन की टेस्ट सीरीज की क्वालिटी क्या है, क्या चीजें है, क्वेश्चन किस लेवल पे पूछे जाते हैं। इन सभी से आप सेटिस्फाई होगा, आपको लग रहा है कि सर टेस्ट सीरीज में दम है, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट है, सब कुछ बढ़िया है सर, हम इस टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। टोटल 16 टेस्ट की टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है हमने, जिसमें 10 माइनर चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, 3 रिवीजन टेस्ट होंगे और 3 मेजर फुल लेंथ टेस्ट। अब ये फुल लेंथ टेस्ट 3 ही नहीं होंगे, ये ज्यादा भी जाएंगे। ये हमने ये सोच के डिसाइड किया कि भाई मार्च तक का, ये हमने मार्च तक का शेड्यूल डिसाइड किया है, ठीक है। यदि एग्जाम अप्रैल मई में ऐसे होता है आगे, ठीक है, तो आपके ये टेस्ट 3 के 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्लान हमने सिस्टमेटिक ढंग से किया हुआ है। और आपको टेस्ट सीरीज कोई जल्दबाजी नहीं है कि अभी खरीदनी है, पहले 29 तारीख वाला जो दो दिन बाद टेस्ट है वो दो, पूरा जांच करो कि सब कुछ चीजें सब ठीक है, सेटिस्फाई है हम, उसके बाद ही परचेज करना। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करने का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। दोनों टेस्ट फ्री है, उनको अच्छे से दो, उनके एक एक सवाल को देखो कि सर जी आपने एक एक सवाल अच्छे से डाला है, देन यू कैन ज्वाइन। और जो ज्वाइन करेगा उसको रिग्रेट नहीं होगा, ये डेफिनेटली चीजें। एक चीज और भी है कि नए साल के उपलक्ष्य में हमने दिया है आपको ऑफर, ठीक है, सभी देते हैं और मालिसा एजुकेशन पे तो खास तौर पे डिमांड रहती है, क्योंकि नॉर्मली ऑफर आते नहीं है, सर जी ऑफर दे दो ऑफर दे दो। तो आपको जो ME26 कोड लगाओगे, ME26 कोड लगाओगे, तो कोड लगाते ही 2024 तो 24 का दुगुना 52, तो हमने 52 रुपए का ऑफ देने का फैसला किया। और 52 रुपए का ऑफ तो बहुत बड़ी बात है, 150-200 की टेस्ट सीरीज के पीछे 52 रुपए ऑफ मिल रहे, तो ये बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। चलिए बाकी चीजें सब अलग, बाकी ये चीजें, ये वाला ध्यान से इस पे फोकस रखना और एक एक इस पैटर्न को ये समझ लो बस, ठीक है ना। एक एक चीज को स्ट्रॉन्ग करने बैठ जाओ। नेक्स्ट टाइम अपन जो ज्योग्राफी के 66 टॉपिक है ना, उन टॉपिक्स का अपन पूरा क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आए थे। जय हिंद।